हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 100% सक्सेस। मैंने यह चैनल 100% सक्सेस इसलिए बनाया है, इसकी इसलिए शुरुआत की है ताकि मैं इस कोविड टाइम में 12th क्लास बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनका साथ दे सकूं इस कोविड टाइम में, क्योंकि मैंने देखा है हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एग्जाम से रिलेटेड। टॉपिक क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने शॉर्ट वीडियो की शुरुआत की है और मैं आपको आज क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, यूनिट 3 का। तो आप मेरा इस वीडियो में साथ देना, ठीक है। आज का टॉपिक है क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता क्या है। इसके 3 नाम होते हैं और 2 नाम होते हैं इसके किरचॉफ फर्स्ट लॉ के। मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्टार्ट होने वाला है टॉपिक किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ध्यान से लिखें कॉन्सेंट्रेट के साथ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि डिफाइन करो जंक्शन लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एक दूसरा नाम होता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ और इसी का एक दूसरा नाम भी होता है किरचॉफ करंट लॉ के भी नाम से पूछेगा आपसे। किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता क्या है, या जंक्शन लॉ होता क्या है, या किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है, तो उसे समझेंगे हम कि क्या होता है और क्या यूज होएगा इसका, ठीक है। तो किरचॉफ करंट ये होता है, ये क्या होता है, सम होता है, द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन यानी कि करंट का सम जो एंटर हुआ जंक्शन में, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा द सम ऑफ द लीविंग, यानी कि जो बाहर निकल रहा है करंट, लीविंग द जंक्शन। क्या होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है कि करंट का सम जो जंक्शन के अंदर एंटर हुआ और इक्वल होगा वो किसके, जो सम है जिसने जो करंट है, सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन, यानी कि जितना करंट बाहर गया, जितना करंट अंदर आएगा, जितना करंट आ रहा है और उतना करंट जा रहा है। एग्जांपल लेते हैं कि ये करंट और ये करंट 3 एम्पीयर का आ रहा है और ये करंट 5 एम्पीयर का आ रहा है, दोनों मीट हो रहे हैं और ये करंट जा रहा है, यानी कि दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होगा, 5 3 प्लस 8, 5 प्लस के 3 एम्पियर, 5 एम्पियर कितना होगा 8 एम्पियर। 8 एम्पियर का करंट यहां से बाहर जा रहा है, ठीक है। जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि ये लॉ किस पर बेस्ड है, तो ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जंक्शन की बात हो रही है यहां पे। जंक्शन क्या है, एट एनी जंक्शन। तो जंक्शन की डेफिनेशन है, याद रखना, पूछेगा 100% पूछेगा। एट एनी जंक्शन व्हेन 3 or more wire
जब 3 या 3 से अधिक वायर या कंडक्टर मीट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। हम ये देखते हैं अब कि आई निकाल लेंगे हम। आई एक स्टेबल होगा 0 पे, ठीक है। तो ये आया करंट, ये करंट इधर से आया करंट, ये जा रहा है, ठीक है। ये ठीक है। तो यहां से कितना आया करंट? जितना करंट आ रहा है वो प्लस, और जितना करंट जा रहा है वो प्लस। यहां से आया 3 एम्पियर का करंट, यहां से आया 2 एम्पियर का करंट, और यहां पे कितना है? 3 एम्पियर का करंट। इन दोनों को प्लस कर दो, 3 एम्पियर प्लस के 2 एम्पियर, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं? सम ऑफ दी करंट, यानी कि करंट का सम, जितना सम जो करंट है वो एंटर कर रहा है जंक्शन में। तो ये दोनों मिल रहे हैं तो इन्हें हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे इनका सम। तो किसके इक्वल होगा? इक्वल प्लस जो करंट बाहर निकल रहा है, जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो 3 प्लस के आई, 3 प्लस के आई, तो 3 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर होगा ये। 3 प्लस के 5 एम्पियर इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस के आई, 5 एम्पियर माइनस के 3 एम्पियर इक्वल टू आई। कितना बचेगा? 2 एम्पियर इक्वल टू आई। तो यही हमारी इसकी वैल्यू फाइंड होगी आई की, ठीक है। तो ये था किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, यही जंक्शन लॉ होता है, और यही क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ। यही था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरी मेहनत है इस चैनल में लगी हुई, क्योंकि मुझे बच्चों का 100% रिजल्ट बनाना है की बात, ये एम है मेरा। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।